हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो फ्लो हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होता है, तो उस वक्त वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका चेंज होने लगता है और उस समय एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो होने लगता है। उसी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which flows in a region in which electric field and electric flux changes with time। यानी जब समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में परिवर्तन हो रहा हो, उस समय उस रीजन में एक स्मॉल स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। उस इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था, और उसने ये भी बताया था कि हम लोग जो एम्पियर सर्किटल लॉ जो स्टेट किए हैं, उस स्टेटमेंट में ये डिस्प्लेसमेंट करंट मिसिंग है। उसने उस डिस्प्लेसमेंट करंट को एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐड करके उसे फिर से मॉडिफाई किया है। तो आज का इस क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट करंट या मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, तीन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच comes into play in the region in which the electric field and the electric flux is changing with time. The displacement current is given by ID equal to epsilon naught into d phi e by dt, d phi e by dt। ये जो है सो हमारा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम है, और ये जो फाई ई जो है ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसमें यहाँ पर नीचे लिख दोगे वेयर करके, ठीक है, वेयर करके यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे इसका नीचे, वेयर आई डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसके बाद ये इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखोगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम, फिर फाई ई को लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दोगे वहां पर वेयर करके लिखोगे इसके नीचे वेयर आई डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम, और फाई ई इक्वल टू लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके नीचे ध्यान दोगे द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जब एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टेट किया गया था, उसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था वो मिसिंग था। ठीक है, तो मैक्सवेल ने इसे मॉडिफाई किया, किसे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो वो जो मॉडिफाई करके जो लॉ उसने लिखा वो एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ कहलाया। तो ध्यान दोगे मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसने मॉडिफाई करके क्या लिखा वो भी ध्यान दोगे, मॉडिफाई करके उसने ये लिखा। एक्चुअली में मॉडिफाई करने से पहले जो ये लॉ था वो क्या था, इसका ये जो वैल्यू है ये यहाँ इक्वल टू में क्या था, म्यू नॉट इंटू आई था। ये आई डी प्लस में नहीं था, यहाँ पर सिर्फ क्या था, म्यू नॉट इंटू आई था। तो उसमें क्या किया गया, प्लस में आई डी हो गया, मतलब और एक्स्ट्रा करंट उसमें ऐड हो गया। और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ।
इसी लॉ को आगे हम और थोड़ा सा स्टेट कर सकते हैं कि ये जो आईडी जो है, आईडी का वैल्यू हम लोग ये लिख देंगे, ये जो आईडी का वैल्यू है उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ध्यान दोगे तो उसी को आगे बढ़ा दोगे तो हमारा ये आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, यानी लिखोगे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट रहता है, जिसके चलते ये क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द चेंज विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट का जो रेट ऑफ चेंज है उसके साथ ही हमारा चेंज करता है। इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, बट कब, व्हेन द करंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वायर इज स्टेडी। यानी यहाँ पर क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि करंट का जो चेंज होने का जो रेट है उसके साथ ये हमारा चेंज करता है। अब अगर मान लीजिए कि स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, जब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी हमारा जीरो होगा, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज के साथ चलता है। अब इट ऑबेज द कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी इन ए क्लोज्ड पाथ। एक कोई भी एक क्लोज्ड पाथ में इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी ये वेरी नहीं करता है, ये कांस्टेंट, ये मतलब हमेशा फ्लो होते रहता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक कर दें, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके, अपने दोस्तों को भी शेयर करते। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब नए टॉपिक के साथ हम फिर से प्रेजेंट होंगे।